Good morning, girls. As we have been taking up this chapter of demand, today we will be taking up determinants of demand. We've already done the theory portion in our class. As supporting that lecture on the theory of determinants of demand, this is a video that will help you to understand how these determinants of demand can be graphically understood. आज हम लोग मांग के निर्धारक तत्वों को ग्राफीय विधि से समझेंगे कि किस तरह से एक एक तत्व जो हमने अपनी थ्योरी क्लास में पढ़ा है, डिस्कस किया है, वो किस तरह से मांग को प्रभावित करता है, मांग को चेंज या ऑल्टर करता है. सो वी स्टार्ट विद द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. सो वी कैन से दैट डिमांड ऑफ एनी गुड एक्स is dependent on certain variables, certain factors. X वस्तु की मांग कुछ तत्वों पर निर्भर करती है, जैसे उसकी अपनी कीमत, द प्राइस ऑफ द गुड एक्स, जिसको हम पी एक्स से दिखाते हैं. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमत, जो हम पी आर से दिखाते हैं. इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय, वाई से दिखाते हैं. पॉपुलेशन, जनसंख्या की पॉपुलेशन साइज को हम एक्चुअली इसमें मीन करते हैं. टेस्ट, प्रेफरेंसेस एंड फैशन, जिसे हम टी से दिखाते हैं. तो टी क्या है? टी है उपभोक्ता की वस्तु के प्रति रुचि, प्राथमिकताएं इत्यादि. इसके साथ साथ हम और क्या लेते हैं? हम लेते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आय का वितरण. पूरे देश में, पूरी जनसंख्या में आय किस तरह से वितरित की गई है, उसको हम इसमें शामिल करते हैं. और एक और हम फैक्टर लेते हैं, तत्व लेते हैं, वो है ई. ई होता है वस्तु की कीमत परिवर्तन की संभावनाएं, एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस चेंज ऑफ कमोडिटी. ऐसे तो और भी है, लेकिन ये सारे मुख्य निर्धारक तत्व होते हैं जिनको हम स्टडी करेंगे. जब हम एक को स्टडी करते हैं, मान लीजिए हम पी एक्स को स्टडी कर रहे हैं एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल तो हमेशा डी एक्स होगा, और ये सारे निर्धारक तत्व जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे. और डी एक्स क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे. तो इसको हम क्या कहते हैं? डी वी. और बाकी सारे वेरिएबल्स जो कि मांग को प्रभावित करता है, उनको कहा जाता है स्वतंत्र चर, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अगर हम कोई भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ले लें, जैसे कि पी एक्स, तो हम मान के चलेंगे कि बाकी सभी वेरिएबल्स जो है वो स्थिर रहेंगे. दे विल रिमेन कांस्टेंट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा. एंड दिस विल अप्लाई फॉर ऑल द वेरिएबल्स. ये बारी बारी हर एक के साथ हम लोग करेंगे. जब एक कोई चर को लेंगे, चाहे वो पी एक्स हो, पी आर हो, वाई हो, वाई डी हो या टी हो, तो हम बाकी वेरिएबल्स को, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम स्थिर मान के, कांस्टेंट मान के चलेंगे. ओके, सो लेट अस टेक वन एट अ टाइम. तो पहले हम लोग लेते हैं फर्स्ट डिटर्मिनेंट फैक्टर, वो है प्राइस ऑफ द गुड. सो डी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स. प्राइस ऑफ द गुड को जब हम लेते हैं, तो हम देखते हैं कि इन दोनों में एक विपरीत संबंध होती है, और इस विपरीत संबंध को हम ग्राफिकली दिखा सकते हैं. क्वांटिटी एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस होगा, और प्राइस एक्सिस हमारा वाई एक्सिस होगा. ओके, ना जैसे जैसे मान लीजिए कीमत बढ़ती है, मान लीजिए पी वन था पहला कीमत, कीमत बढ़ के, या मैं लेती हूँ कि इनिशियल प्राइस पी था, ओके, और ये बढ़ के पी टू हो गया है. सो व्हेन द प्राइस राइजेस, मे बी पी के वक्त क्यू था हमारा क्वांटिटी. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट, दिस इज द कोऑर्डिनेट पॉइंट, राइट. अब क्या है कि
जैसे ही कीमत बढ़ती है P2 हो जाती है, OP2 पर क्वांटिटी घट के OQ2 हो जाएगी. ओके, सो दिस विल कम डाउन. और जैसे कीमत घटती है तो हमारी क्वांटिटी बढ़ के Q1 तक चली जाएगी. इन पॉइंट्स, इन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर लें तो हमें एक नीचे ढलती हुई एक वक्र मिलेगी जो कि हमारा डिमांड वक्र होगा DD. राइट, दिस शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस. इसके 3 कारण हैं, जिन 3 कारणों को हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था. राइट, दैट विल कम इन अनदर वीडियो. फिलहाल हम देखते हैं कि अगर कीमत बढ़ती है या घटती है तो डिमांड में कैसे परिवर्तन होता है. तो यहाँ पे हमने दिखाया है कि हमारा इनिशियल प्राइस जब P है तो हमारा इनिशियल क्वांटिटी Q है. अब प्राइस के बढ़ने पर, इनिशियल प्राइस से प्राइस बढ़ गया है P1 P2 तक, तो हमारी क्वांटिटी गिर के Q1 हो चुकी है. और जब प्राइस घट के P1 हो जाती है तो क्वांटिटी घट के Q1 हो जाती है. तो हमें दिखता है कि इसी डिमांड कर्व पर जब प्राइस बढ़ती है देन देयर इज़ अ मूवमेंट अपवर्ड्स, जब प्राइस गिरती है तो देयर इज़ अ मूवमेंट डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर. So when the price increases, there's a movement upwards the demand curve, and when the price decreases, there's a movement downwards on the same demand curve. उसी मांग वक्र पर हम ऊपर की ओर कब जाते हैं? जब कीमत बढ़ती है, और जब कीमत घटती है तो हम नीचे की ओर आते हैं. लेकिन इससे क्या होता है? ऊपर बढ़ना मतलब क्वांटिटी डिमांडेड घटना, यानी मांग घटना. तो इसको हम कह सकते हैं मांग का संकुचन. मांग का संकुचन, ठीक है. और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? यस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का अर्थ क्या है? कि कीमत बढ़ने पर मांग घट रही है. उसी तरह से जब कीमत घटने पर मांग बढ़ती है तो इसे कहा जाता है मांग का विस्तार. मांग का विस्तार. So when price decreases, as a result of which quantity of demand increases, it is known as expansion or extension in demand. And this happens on the same demand curve. ये उसी मांग वक्र पर दिखाया जाता है. Okay? Now, so we see that there are, firstly, there is an inverse relationship between demand and price. Second, there's a downward sloping curve. So there's a downward sloping curve. पहले तो इसमें मांग और उसकी कीमत में, उसी वस्तु की मांग और कीमत में विपरीत संबंध होंगे. दूसरा, नीचे ढलता हुआ एक वक्र होगा, है ना. और इन्वर्स रिलेशनशिप को हम हमेशा माइनस से दिखाते हैं, नेगेटिव से दिखाते हैं. एंड थर्डली, कोई भी चेंज इन डिमांड, यानी मांग का बढ़ना और घटना को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन are shown on same demand curve. So are on same demand curve. यानी मांग के संकुचन और विस्तार को हम उसी मांग वक्र में दिखाते हैं. Okay, now we move on. Okay, we come to the second, जहाँ पे हम देखते हैं कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. यहाँ पे x तथा y दो वस्तुएं हैं और ये दोनों वस्तुएं संबंधित वस्तुएं हैं. सो दे आर रिलेटेड गुड्स. दो तरह के रिलेटेड गुड्स होते हैं, यानी वस्तुओं में दो तरह के संबंध होते हैं. एक होता है कि वो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे के स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं. और दूसरा होता है कि वो एक दूसरे के
पूरक वस्तु होते हैं। सो दे आर कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। तो एक होते हैं कि वो एक दूसरे के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं और दूसरा है एक दूसरे के साथ में प्रयोग किए जाते हैं। पहले हम देखते हैं कि x तथा y जो है एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, dx py के साथ कैसा संबंध होगा, इसको तो हम आड़ी मांग भी कहते हैं, क्रॉस डिमांड। तो क्रॉस डिमांड का क्या रिलेशन होगा, जैसे ही py बढ़ेगी दैट विल गिव टू डिमांड फॉर x टू राइज, यानी और py घटती है तो x की मांग भी घटती है। तो कैसा संबंध है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। नाउ अगर हम इसको प्लॉट करें हमारी क्वांटिटी और प्राइस एक्सिस को लेते हुए, जहाँ पे हमारा डिमांड कर्व डी है, डी है, ओरिजिनल डिमांड कर्व ये है और कीमत है ओपी। ठीक है, ओपी स्थिर रहेगा, कीमत स्थिर रहेगा, लेकिन क्या हो रहा है, पी वाई घट रही है या बढ़ रही है। पहले हम लेते हैं कि पी वाई जो है वो बढ़ती है। पी वाई बढ़ने पर डिमांड जो कि पहले क्यू था, मान लेते हैं पी स्थिर है लेकिन डिमांड बढ़ के Q1 हो जाती है। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वस्तु की अपनी कीमत स्थिर होगी लेकिन संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ गई है। और कौन सी संबंधित वस्तु, सब्स्टिट्यूट की। तो हमारा जो डिमांड वक्र होगा वो खिसक के दाहिनी ओर चला जाएगा और बन जाएगा हमारा डी डैश डिमांड का। ओके, ये हो गया हमारा इंक्रीज इन डिमांड, यानी मांग बढ़ रही है। तो इस मूवमेंट को क्या कहेंगे हम, इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मांग में वृद्धि। उसी तरह से मान लेते हैं कि वस्तु की कीमत स्थिर रहती है लेकिन वस्तु की मेन जो इनिशियल डिमांड का उसको पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं, डी कीमत पी पर है, क्वांटिटी इस कीमत पर क्यू मांगा जाता है, लेकिन सब्स्टिट्यूट की कीमत घट गई है। सब्स्टिट्यूट की कीमत घटने पर इस वस्तु की मांग भी घट जाएगी और ये क्या होगा, ये कम मांगी जाएगी। तो इसकी डिमांड वक्र खिसक के नीचे की ओर आ जाएगी, डी ज़ीरो पर। तो ये जो डाउन लेफ्टवर्ड मूवमेंट है, बाईं ओर खिसकाव है, ये क्या दिखाती है कि वस्तु की मांग घटी है। कीमत वही रही है लेकिन वस्तु की मांग घटी है। क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूट की कीमत घट गई है। ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस है। तो सेकंड केस में हम क्या दिखा रहे हैं, डिक्रीज इन डिमांड, यानी वस्तु की मांग में कमी। तो मांग में वृद्धि कैसे दिखाते हैं, ओरिजिनल मांग वक्र के दाहिनी ओर खिसकाव से। So shift of the demand curve towards the right shows increase in demand. Shift of the demand curve towards the left shows decrease in demand. दाहिनी ओर मांग वक्र के खिसकाव को हम मांग में वृद्धि दिखाते हैं और बाईं ओर मांग के खिसकाव को हम दिखाते हैं मांग में कमी। सब्स्टिट्यूट के साथ कैसा संबंध है फिर, अगर x और y सब्स्टिट्यूट्स हैं तो दोनों में कैसे संबंध है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप को हम मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं, पॉजिटिव साइन देके, हमेशा इनमें पॉजिटिव साइन रहेगा। यदि हम इसकी क्रॉस डिमांड को चित्रण करें, इफ वी शो दिस ग्राफिकली,
तो कैसा दिखेगा? आई एम जस्ट शोइंग दिस। पी वाई को लेते हैं और क्यू एक्स को लेते हैं, तो क्रॉस डिमांड के लिए इस डायरेक्ट रिलेशनशिप को हम कैसे दिखाएंगे? डी डी। When price of y increases, demand for x is also increasing. P से P1 हुआ तो ये Q से Q1 हो जाएगा। ठीक है, ये है डिमांड फॉर सब्सटीट्यूट्स, राइट, जहाँ पे हम मान लीजिए कॉफ़ी और चाय है तो चाय की मांग और कॉफ़ी की कीमत को ले रहे हैं, डिमांड फॉर टी एंड प्राइस ऑफ कॉफ़ी। इसको क्या कहते हैं हम? क्रॉस डिमांड। लेकिन जब हम चाय की मांग कॉफ़ी की कीमत से कैसे परिवर्तित हो रहा है ये दिखाएंगे, तब हम ये दोनों ग्राफ्स को दिखाएंगे। ओके, दिस वन एंड दिस वन, विल एक्सप्लेन दीज टू ग्राफ्स। ओके, नाउ वी टेक द सेकंड केस। दूसरा केस क्या है? कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। जब वस्तुएं पूरक वस्तुएं होती हैं तो उन वस्तुओं को एक साथ प्रयोग में लाया जा सकता है एंड दे आर यूज्ड टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, मक्खन और ब्रेड, ब्रेड एंड बटर, रिफिल एंड पेन। इस तरह के बहुत सारे पूरक वस्तुओं का आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। पूरक वस्तुओं का अगर हम देखें, जिस तरह से अभी मैंने आपको दिखाया चित्र, क्रॉस डिमांड का चित्र, यानी एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग को देखते हैं, तो हमें एक ढलता हुआ वक्र मिलेगा डिमांड कर्व। जैसे ही कीमत बढ़ती है, P1 हो जाती है, दूसरे वस्तु की मांग घट जाती है। जैसे मान लीजिए, हम मान के चलते हैं कि ब्रेड सिर्फ बटर के साथ खाया जा सकता है, या जैसे चश्मा का फ्रेम और चश्मे की ग्लासेस, फ्रेम की कीमत बढ़ जाती है तो ग्लासेस की मांग घट जाती है, क्योंकि बिना फ्रेम का हम ग्लासेस यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट। तो जब फ्रेम की कीमत घटती है, डिस्काउंट सीज़न आता है, फ्रेम की कीमत घट जाती है, लोग ऑल्टरनेटिव बहुत सारे चश्मा बना लेते हैं अपने लिए, एक दो फ्रेम खरीद लेते हैं कि बदल बदल के पहनेंगे, तो तुरंत वो चश्मे का ग्लास का मांग बढ़ जाएगा। ओके, तो एक की कीमत घटी या बढ़ी तो दूसरे की मांग घटेगी या बढ़ेगी, और इसमें विपरीत संबंध होगा। सो दिस अ नेगेटिव रिलेशनशिप, ऋणात्मक संबंध होगा, और इसीलिए क्रॉस डिमांड वक्र जो है, आड़ी मांग वक्र, वो गिरता हुआ एक वक्र होगा। दिस इज कॉल्ड द डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। ओके, अब हम इसको ग्राफिकली दिखाते हैं कि जब dx is equal to function of py and x and y are complementary goods, are complements यानी पूरक वस्तुएं हैं, तो ऐसे में x की मांग कैसे परिवर्तित होगी अगर x की कीमत स्थिर रहती है? ठीक है, x की कीमत मान लीजिए स्थिर है OP पर। इनिशियली डिमांड फॉर x was at Q. इनिशियल डिमांड का डी है, प्रारंभिक मांग वक्र डी है, प्राइस OP पर स्थिर है, जिस पे OQ क्वांटिटी x की मांगी जाती थी। प्राइस ऑफ x फिक्स्ड है OP पर, लेकिन प्राइस ऑफ y बढ़ती है। प्राइस ऑफ y बढ़ने पर आप इस पहले वाले चित्र को देखते जाइए और समझते जाइए। प्राइस ऑफ y बढ़ने पर क्वांटिटी ऑफ x क्या होगा? यस, घटेगी, विपरीत संबंध है। सो प्राइस ऑफ y इंक्रीजेस, क्वांटिटी ऑफ x डिक्रीजेस, तो Q 0 पे आ जाती है और हमारा डिमांड वक्र डी डैश पर खिसक के आ जाती है, विच शोज अ डिक्रीज इन डिमांड। सो डिक्रीज इन डिमांड कब हो रहा है? प्राइस ऑफ y increases, डिमांड फॉर x
decreases, and this is shown by decrease in demand. मांग में कमी कब आ रही है? जब y की कीमत बढ़ती है और x की मांग घटती है। ठीक है, उसी तरह से y की कीमत में परिवर्तन फिर से होता है, y की कीमत घटती है और इसमें x की मांग बढ़ेगी, तो x की मांग बढ़ के Q2 हो जाती है या Q1 हो जाती है। डिमांड डी डबल डैश पे खिसक आ जाती है। सो डिमांड फॉर x increases. So there is an increase in demand. Increase in demand कब हो रही है? When does increase in demand happen? जब y की कीमत घटती है और x की मांग बढ़ती है। So there is an increase in demand when the price of the complementary good decreases. ठीक है, तो ये दोनों स्थितियां हम कब पाते हैं? जब x और y पूरक वस्तुएं होती हैं। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व। पूरक वस्तुओं के केस में हम मांग वक्र के खिसकाव से इसे प्रदर्शित करते हैं। For this, if you have any doubts, please ask me on WhatsApp, and we will continue with the rest of the determinants of demand in the next video.